नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 2 नवंबर 2023 की तारीख अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए निर्णायक साबित हो सकती है, ऐसा मेरा कहना नहीं है। ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल की मंत्री आतिशी का। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 नवंबर को ईडी ने भले ही पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया है, लेकिन उसी दिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मतलब उन्होंने 2 नवंबर का भविष्य आज ही बता दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी नेता से डरते हैं तो वो हैं अरविंद केजरीवाल, और वो 2 नवंबर को जब पूछताछ के लिए ईडी के पास जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले एक बार आप आतिशी को सुनिए, उसके बाद इसके पीछे की कहानी भी बताऊंगा। 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बनाकर झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उन्हें पता है कि अगर इस देश में कोई एक नेता है जो खुल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता है, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब से अगर एक आदमी से वो सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा डरते हैं, वो अरविंद केजरीवाल है। तो सुना आपने, आतिशी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उनका ऐसा क्यों कहना है वो भी आप समझ लीजिए। क्योंकि जब अभी पिछले दिनों मनीष सिसोदिया की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, उस वक्त 338 करोड़ रुपए के लेन देन की या हेरा फेरे की बात जो है 338 करोड़ रुपए की बात कही गई थी, और ईडी के सबूत को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था कि 338 करोड़ का कहीं ना कहीं तो घपला गड़बड़ जरूर है। अब वो आप ये एक बार ये भी समझ लीजिए कि वो 338 करोड़ रुपए का मामला आखिर है क्या। तो आपको बता दूं कि पहले जब ये नई एक्साइज पॉलिसी लागू नहीं हुई थी, उस वक्त तक 5% का जो टैक्स था वो गवर्नमेंट के पास जाता था, और एक लाइसेंस वेंडर के लिए फीस होती थी 5 लाख रुपए। लेकिन इस नीति में ये कहा गया कि जो 5 लाख रुपए की फीस है वो बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई, और जो कमीशन मिलता था वो 5% से बढ़ाकर, मतलब 5% कमीशन वेंडर को मिलता था, वो बढ़ाकर 12% कर दिया गया। मतलब 7% का अंतर आ गया। यहां केजरीवाल सरकार की दलील ये थी कि 5 लाख की बजाय हमने 5 करोड़ रुपए पहले ही वेंडर से ले लिए हैं और वो सरकारी खजाने में जमा हो गए। लेकिन ये नहीं बताया गया कि जो पहले 5% मिलता था और अब 12% मिलता है, उसकी वजह से जो सरकारी कोष को 338 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है वो कहां गया, उसका जो सिस्टम है सारा, वो सारा मामला 5% और 12% के बीच का जो अंतर है 338 करोड़ रुपए का ही है। और आतिशी का ये इसलिए भी मानना है कि अरविंद केजरीवाल 2 नवंबर को गिरफ्तार कर लिए जाएंगे क्योंकि मनीष सिसोदिया को फरवरी में गिरफ्तार किया गया था और अब तक जमानत नहीं मिली, और आने वाले अगले 3 महीने मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने वाली नहीं है। सत्येंद्र जैन जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में बंद हैं, उनका शराब नीति से कोई लेना देना नहीं है, वो भी फिलहाल अस्थायी तौर पर जमानत पर बाहर हैं, लेकिन उन्हें भी अभी पूरी तरीके से जमानत नहीं मिली है। वहीं अब संजय सिंह, जिनकी संलिप्तता सीधे तौर पर पाई गई है, उनके करीबी हैं, जो हिस्सेदारी है उनकी उस कंपनी में, तो ना तो संजय सिंह को जमानत मिलने की कोई उम्मीद है और ना ही
सिसोदिया को जमानत मिलने की कोई उम्मीद है। और अब जैसे 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को बुलाया जाएगा, इसी को लेकर आतिशी का मानना है कि 2 नवंबर के बाद अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।